जिस दिन ये खबर निकल के आई कि महंगाई भत्ता आपको दे दिया गया है 4%, उसके साथ एक और समाचार बड़ी अच्छी निकल के आई कि हमारे माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं न्यू पेंशन स्कीम जो कि है भी, के साथ एक सुधार के लिए समीक्षा कमेटी बिठाई जाएगी और उसमें सुधार के प्रयास किए जाएंगे। बहुत सारे संगठनों के, पुराने पेंशन के लिए बनाए गए संगठनों के दबाव के चलते ही निर्मला सीतारमन जी का यह आदेश आया है। क्योंकि कुछ दिनों पहले के विगत के अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे तो उन स्टेटमेंट में जितने स्ट्रिक्ट और रिजिड नजर आ रही थी केंद्रीय वित्त मंत्री, उतने ही नॉर्मल लहजे में उन्होंने बात की वित्त विधेयक को पेश करते हुए कि हम नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन योजना पे हम एक समीक्षा कमेटी लाएंगे, वो कमेटी जांच करेगी और जो सही होगा कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। इससे पहले कई तरह की बातें की जा रही थी। पहले 3 या 4 या 5% जो सरकारी कर्मचारी है वह क्या करेंगे। दूसरी बात, ये पेंशन देना सरकार के लिए आर्थिक संकट लाने के बराबर है। लगातार हर अखबार में, चाहे छुटभैया अखबार हो या बड़ा अखबार हो, छोटे लेखक हो या बड़े लेखक हो, लिखना शुरू कर चुके थे कि क्यों पुरानी पेंशन अच्छी नहीं है। हद तो तब हो गई थी कि पुरानी पेंशन लेने वाले बड़े बड़े पद के अधिकारी से लेकर सभी पुरानी पेंशन क्यों नहीं देना चाहिए उसके लिए लिखना शुरू कर चुके थे। तो यहां तक चल चुका था, हर पेपर में लेख भी आने शुरू हो गए थे कि पुरानी पेंशन क्यों खतरनाक है हमारे देश के लिए। ऐसी कई तरह की बातें होनी शुरू हो गई थी। मगर फिलहाल जहां तक बात की जा रही कि उन्होंने समीक्षा कमेटी बना दी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री जी ने यहां तक बात की कि ठीक है, हम पुरानी पेंशन पे बात करेंगे, आप हड़ताल वापस लीजिए। यूनियन के लिए गेंद पाले में डाल दिया कि आप ही कोई सुझाव भी दीजिए। और कई स्टेट, कर्नाटक भी कमेटी बिठा रही है, कुछ स्टेट की कमेटियां राजस्थान में जाके अध्ययन कर रही है कि किस तरह के ओल्ड पेंशन दिए जाए। हिमाचल प्रदेश की सरकार का कहना है कि हम बेनिफिट में, जहां 1632 करोड़ रुपए हमारे खर्चे हो रहे थे नेशनल पेंशन सिस्टम में, वहां हमें 500 करोड़ 532 करोड़ खर्चे होंगे ओल्ड पेंशन सिस्टम में। तीसरी चीज निकल के आई है कि हर सरकार कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, लेकिन ओल्ड पेंशन के साथ आ रही है। हर संगठन अब इस योजना के सपोर्ट में, यानी ओल्ड पेंशन के सपोर्ट में और नेशनल पेंशन स्कीम के विरोध में आगे आ चुके हैं। जो मैंने बहुत पहले यह बात कही थी कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो छोटा मुद्दा नहीं है। जहां तक किसान आंदोलन की बात थी वह कुछ सीमित दायरों में की गई थी, लेकिन यह हर स्टेट की समस्या है, हर क्षेत्र की समस्या है। रही बात जो यह सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारी उतने उपयुक्त नहीं है, तो जितने भी सरकारी संस्थान चल रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी से ही चल रहे हैं। और उन्हें अपने भविष्य के लिए अगर एक ही बात दिखाई पड़ती है, जो है उनका पेंशन। 3% और 4% का महंगाई राहत या महंगाई भत्ता, वो 4-6 महीने में लेके भी चुप इसलिए रह जाते हैं कि उनकी नौकरी की एक बात है, पुरानी पेंशन। और वह पुरानी पेंशन भले ही संशोधित दायरे में लाए, जिस दायरे में लाए, अगर वह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है तो स्वागत योग्य कदम कदम है, और अगर नहीं करती है तो निस्संदेह कर्मचारी संतुष्ट नहीं होंगे। खैर, ये दोनों समाचार जो 24 मार्च को आया वह स्वागत योग्य और अच्छा है। आगे मैं वीडियो कंटिन्यूअस लाने का प्रयास करूंगा। कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि आप ठीक है कि नहीं है। मैं पूर्णतः ठीक हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है, और आगे मैं कंटिन्यूअस वीडियो लाने के प्रयास करूँगा। कुछ थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा है जिसके चलते नहीं ला पा रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते जाइए, अगर नहीं जवाब दे पा रहा हूँ, भले 10 दिन 15 दिन भी हो जाए, मगर जवाब आपको मिलेंगे, यह निश्चित रूप से तय है। कुछ जवाब मिस हो सकते हैं, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, इसके लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं अपने रेलवे के दायरे से बाहर निकल के अन्य सरकारी नौकरियों के दायरे और नियम कायदों के बारे में भी वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से इन सारे वीडियोस को आपने सपोर्ट किया, उसे भी सपोर्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।